Everyone, आज we are going to conduct a walkthrough tutorial on Sortify. Sortify बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपका अकाउंटिंग टाइम 50 to 80% से कट कर सकता है. बेसिकली फॉर नाउ Sortify एक अकाउंटेंट जैसा ही काम करता है. जैसे एक अकाउंटेंट एक नरेशन को देखता है एंड डिसाइड करता है कि कौन से लेजर में ये जाना चाहिए, Sortify भी वैसा ही काम करता है. नरेशन को देखता है, डिसाइड करता है कौन से लेजर में जाना चाहिए, प्लस ये आपको एक इंपोर्ट फाइल जनरेट करके देता है. फॉर नाउ टैली के लिए ये वर्क कर रहा है एंड आगे फ्यूचर में क्विक बुक जो बुक्स के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं. सो व्हाट सो जो इंपोर्ट फाइल जनरेट होता है वो डायरेक्टली आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ये एक्सेल भी दे देता है आपको इफ इन केस यू वांटेड. एंड जो कैटेगराइजेशन का प्रोसेस है, it takes approximately 2 to 3 minutes for Sortify to categorize it. अगर 1500 ट्रांजेक्शन से भी ज़्यादा हो तो. So as we can see, the data stays private. So if you go on the website and click ROI calculator, as a business, as a CA firm, as a accountant, क्या Sortify एक्चुअली में आपको कुछ सेविंग करके दे रहा है या नहीं, या क्या आपको इसके साथ Sortify यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये आप यहाँ पे नंबर्स डाल के आपके हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द वेबसाइट sortify.in. लेट्स स्टार्ट विथ इट. So now we are inside the Sortify tool. सबसे पहले आई विल शो यू द सेटिंग्स टैब. सेटिंग्स में यू हैव डेटा मैनेजमेंट, जहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन डेटा रीसेट कर सकते हैं. डेटा क्लीनिंग, यहाँ पे बेसिकली आपको एक फुल फ्लेजेड क्लीनिंग मैकेनिज्म मिलता है. जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट के नरेशन में, अगर आपके बैंक के नरेशन में यूपीआई, पेटीएम एक्सेट्रा वर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा उस नरेशन. नरेशन क्लीनिंग बेसिकली इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द एक्यूरेसी एंड कितने ट्रांजेक्शन सस्पेंस में जाएंगे वर्सेस कितने कैटेगराइज होंगे. जितना अच्छे से नरेशन क्लीन्ड होगा उतने ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा अच्छे से कैटेगराइज होंगे. सिंपल एज दैट. नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड एनी नरेशन और समथिंग ईयर, जैसे मैंने यहाँ पे परचेज ऐड किया हुआ था कॉमा डाल के. सो अगर मैं ये परचेज हटा देता हूँ यहाँ से और सी क्लीन रिजल्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परचेज एट स्टारबक्स जो हमारा एक्चुअल नरेशन है, जिससे वी कैन फिगर आउट कि कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए. रेगेक्स पैटर्न्स बेसिकली जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे @OKHDFC बैंक या फिर नरेशन नंबर ट्रेल्स एक्सेट्रा, अगर इसको आप सेव करके यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे नंबर का ये बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर आ गया. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नरेशन कैसा क्लीन होगा. अभी मैं अपलोड टैब पे हूँ एंड जैसे आप देख सकते हैं इट्स रिटर्न के प्लीज़ एटलीस्ट ऐड वन न्यू कैटेगरी. ये कैटेगरी ऐड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज Sortify एक कीवर्ड बेस्ड मैचिंग मैकेनिज्म पे वर्क करता है. तो जितना अच्छे और जितने एक्यूरेट आपकी कैटेगरीज होगी, Sortify का कैटेगराइजेशन भी उतना ही एक्यूरेट होगा. तो कैटेगरीज टैब पे जाते हैं. कैटेगरीज में यहाँ पे आप वन बाय वन एक ऐड कर सकते हो, या फिर यू कैन डायरेक्टली बल्क इम्पोर्ट योर टैली कैटेगरीज. अब वो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक सुपर क्विक सेटअप का मैंने इंस्ट्रक्शन लिस्ट बना के रखा है. एंड बेसिकली आपको करना ये है कि नरेशन का जो TDL है वो डाउनलोड करके टैली में अपने ऐड कर देना है. टैली में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है F1 पे, यहाँ पे एड-ऑन्स में, और यहाँ पे आप F4 करेंगे या फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है कि आपका TDL कहाँ पे है. यहाँ पे इसको लोड करना है एंड ओके, ठीक है. अब मेरे को सपोजिंगली ये 1 साल का डेटा कैटेगरी लिस्ट में अपलोड करना है, तो मैंने ये 1 साल का पीरियड सिलेक्ट किया. अब मैं जाऊँगा, ये वाला जो कमांड है वो कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा.
अब मेरे पास कुछ इतनी एंट्रीज थी जो कि यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दूंगा। ओके, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्टेड था, इसके लिए ये फेल टू क्रिएट आया। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि ये जो हेड्स दिए हैं यहाँ पे, मेन हेड होगा आपका, 5 ही मेन हेड होंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। अब इसमें मेरे पास सस्पेंस भी है, तो अब आगे जाएंगे तब देखेंगे कि सस्पेंस इंपोर्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज सस्पेंस इंपोर्ट करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई एंट्री कैटेगराइज नहीं हो रही है तो सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंस में डाल देगा। सब हेड अपना टैली का सब हेड होता है, जैसे डायरेक्ट इनकम हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, प्रोविजंस हो गए। सब हेड हमारा लेजर का नाम होता है। जो टैली में लेजर का नाम आपने सेटअप किया है एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी होना चाहिए। एंड कीवर्ड्स में आप अपने नरेशंस डालेंगे। बोल्ड कीवर्ड्स थोड़ा एडवांस लेवल है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। बोल्ड कीवर्ड्स का बेसिकली फ़ायदा ये है कि इससे आपका कैटेगराइजेशन और एक्यूरेट हो सकता है, और अगर कोई नई एंट्री है जो बाकियों से सिमिलर है बट सेम नहीं है, तो भी आप उसको सॉर्टिफाई टूल के साथ सॉर्ट कर सकते हैं अपने आप। बट बोल्ड कीवर्ड्स का फ़ायदा ये है कि अगर वो कम भी मैच हो रही होगी तो भी सॉर्टिफाई उसको मैच में डाल देगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एक्यूरेसी। अब फिलहाल के लिए वी डोंट ऐड एनी बोल्ड कीवर्ड्स, ऐसे ही इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सेव किया। अब यहाँ पे मैं इसको अपलोड करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अपलोड एंड इम्पोर्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरर्स में इसने बोला कि सस्पेंस वाले हेड्स इंपोर्ट नहीं हुए, बाकी सारे इंपोर्ट हो गए 14 कैटेगरीज। अब मैं इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे 19 कैटेगरीज हो गई और हमारा अपलोड टैब भी एक्टिव हो गया है। अब अपलोड टैब में यहाँ पे आपको अपने अपलोडेड फाइल्स दिख जाएंगे। फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आपको ये बताए, यहाँ पे से मिल जाएगा। यहाँ पे से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वाउचर नंबर इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको वाउचर नंबर, कस्टम वाउचर नंबर सेट करना है अपने रिसीप्ट्स और पेमेंट्स के लिए तो आप वो इससे कर सकते हैं। यहाँ से आप टैली का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीरियड डालने का, और एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट टू एक्सएमएल वाला बटन दबाना है, सिंपल। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आपको अगर एक्सेल बैकअप चाहिए आपके डेटा का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये है क्लाइंट सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन। बेसिकली इफ़ यू आर ए सीए या अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं एंड एक ही अकाउंट चाहिए तो आप ये वाला ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स, ये आपका जो एग्जैक्ट टैली में बैंक अकाउंट का नेम होगा। जैसे अगर हम हमारे टैली में जाते तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम सेम ही रखा है मैंने, तो ये आपका नेम यहाँ पे होना चाहिए। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वी ऑल्सो सपोर्ट बैंक रिकन्सिलिएशन। पूरे इंस्ट्रक्शंस यहीं पे है। बेसिकली आपको ये 3 कॉलम्स अपने एक्सेल में ऐड करके अपलोड करना है। आपका एक्सेल का फॉर्मेट ऐसा हो जाएगा। अब ये आपको अगर चेक नंबर या यूपीआई आईडीज या रेफरेंस नंबर्स डालने हैं तो ये काम आता है, वरना एज सच ये मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना। एआई मोड यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अगर एआई मोड एनेबल्ड नहीं भी है तो कैटेगराइजेशन होगा, बट ओनली बेसिस द कीवर्ड्स आपने जो उस कैटेगरी टैब में डाला है। आपने जो भी फाइल्स अपलोड की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अपलोड कर देता हूँ मैं एक बार। अब मैं यहाँ पे आपको एक एआई का जनरेटेड डमी डेटा है ये, जिसमें मैंने सेम कॉलम्स रखे हैं, डेट, नरेशन, विड्रॉल, डिपॉजिट्स। ये हमारे मैंडेटरी कॉलम्स है। इसके अलावा कोई भी कॉलम्स होंगे तो उसको टूल हमारा रीड ही नहीं करता है। नाउ मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दिया, इसको यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक कर दिया एंड विद इन सेकेंड्स 23 ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस हो गए हमारे। अब जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखो लिटिगेशन सपोर्ट वाला लिटिगेशन सपोर्ट के लेजर में जा चुका है। मंथली रिटेनर्स में बेसिकली जैसा हमारा टैली का डेटा था उसने बिल्कुल वैसा ही कैटेगराइज कर दिया इसको। अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कैटेगराइज नहीं हुआ है या एडवाइजरी वाला ये कैटेगराइज नहीं हुआ है, तो मैं एक और बार एआई को कॉल कर सकता हूँ कि बताओ भाई इसका
लेजर कौन सा जाना चाहिए। जैसे अभी एआई को कॉल हो रहा है तो ये रोटेट हो रहा है। सो एआई के हिसाब से ये सीएफओ एडवाइजरी में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वो भी इसने यहाँ पे लिखा है। तो मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चेंज हो गया, प्रोसेस्ड बाय एआई, और कॉन्फिडेंस लेवल भी एआई का बता देता है। अब जो दो सस्पेंस बचे हैं, जैसे ये मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मैं अगर एक्सपेंस लिखता हूँ तो मेरे एक्सपेंस हेड के सारे एक्सपेंसेस इधर आ गए। अब इसमें से आई डोंट थिंक सो कोई इसमें जा रहा है, तो आई विल ऐड न्यू यहाँ से ही एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस मिसलेनियस। कीवर्ड्स एज सच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐड कर दोगे तो कीवर्ड्स तो ऐड करना मैंडेटरी है। बोल्ड कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐड करोगे तो आपका कैटेगराइजेशन उतना ही अच्छा होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको यही रखता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया। तो यहाँ पे ये सेव हो गया, इसमें योर करेक्शंस हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल 99 हो गई। ठीक है। अब एक ये बचा। वैसे यू कैन डायरेक्टली सर्च एनी नरेशन फ्रॉम हियर। जैसे मैं अगर जीएसटी लिखता हूँ तो जीएसटी वाले सारे नरेशंस आ जाएंगे। अब जैसे जीएसटी में दो है, और अगर आपको कोई एडिशनल फिल्टर्स चाहिए, जैसे डेट फिल्टर्स, अमाउंट फिल्टर्स, कॉन्फिडेंस लेवल फिल्टर्स, या लेजर फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल मेरे को सस्पेंस के ट्रांजेक्शन चाहिए सारे, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स किया और सस्पेंस के सारे ट्रांजेक्शन आ गए जो हमारे एक ही ट्रांजेक्शन थे। ऑल्सो यू कैन बल्क अपडेट। अगर मेरे को बहुत सारे एंट्रीज को एक साथ अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे बल्क अपडेट करके डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ। अभी इसमें तो एक ही ट्रांजेक्शन था, बट अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को आपको एक साथ अपडेट करना है, अब ये नो ट्रांजेक्शन फाउंड इसके लिए आ रहा है बिकॉज सस्पेंस का एक भी एंट्री बचा नहीं है हमारे पास। एक बार आप लर्निंग टैब देख लेते हैं। सो जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने कैटेगराइज किया वो यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट और सर्च कर सकते हैं। और जो हमने मैनुअली चेंज किया था, जैसे हमने ये दो ट्रांजेक्शन्स मैनुअली चेंज किए, तो ये यहाँ पे आ गए। लास्टली हमारे दो टैब्स बच गए हैं, जो कि है सेटिंग्स टैब। सेटिंग्स टैब में मैच लेवल्स। मैच लेवल्स इज समथिंग, आप एक न्यू यूज़र को बहुत काम नहीं आता है, बट आप एक एडवांस लेवल की यूज़र है तो डू लेट मी नो, कांटेक्ट करना मुझे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर नाउ हम इसको सेटिंग्स चेंज नहीं करते हैं। एंड एक्टिविटी लॉग, आपने क्या अपलोड किया, क्या डिलीट किया, आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे फाइल डिलीट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, कॉइन परचेजेस, ये आपका बेसिकली एक लेजर है, एक्टिविटी लेजर। अब फाइनली हमारे पास डैशबोर्ड टैब बचता है, जो कि एक गेम चेंजर फंक्शन है। अब डैशबोर्ड टैब में कैसा होता है कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है अगर, तो वो सारे बैंक अकाउंट्स का डेटा एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हो। जैसे देख सकते हो इसका इनकम इतना है, एक्सपेंस इतना हुआ है इस पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे इसने 3,80,000 की लाइबिलिटीज क्लियर की है, जो कि हमारा आई थिंक प्रोविजन वाला एंट्री था, हम देख लेंगे आगे। उस बेसिस पे ये पूरा कैलकुलेशन होता है। अभी जैसे आप देखेंगे कि जैसे हमने खाली टैली का डेटा अपलोड किया और नए वाले एंट्रीज अपलोड किए, एंड उसमें दो सस्पेंस थे जो हमने मैनुअली चेंज किए। एक ट्रांजेक्शन एआई सर्च किया था, वो पूरा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे फिर इनकम कैटेगरीज और एक्सपेंस कैटेगरीज में हमको बाइफिकेशन मिल जाता है। जैसे हमारा टॉप इनकम किससे आ रहा है, तो हमारा सीएफओ एडवाइजरी से टॉप इनकम आ रहा है 34%। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली वो एंट्रीज मिल जाती है जहाँ पे से मेरा एडवाइजरी का इनकम या एक्सपेंस हुआ है, जो मैंने लेजर में सेट किया है। अभी और नीचे जाते ही क्योंकि हाँ सी, जो प्रोविजंस का 3,80,000 का पेमेंट था, वही हमारा लाइबिलिटी मूवमेंट था। अभी यहाँ पे यू कैन ऑल्सो चेक इट एट पिवट लेवल कि मेरा इनकम एक्सपेंस का बाइफिकेशंस क्या है। जैसे अगर मेरे को देखना है कि मेरे इनकम्स में
डायरेक्ट इनकम में क्या क्या आ रहा है। तो डायरेक्ट इनकम में ये सारे आ रहे हैं। अब इसमें से यहाँ पे कंसल्टेंट को मैंने 1,85,000 दिया। ये एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए, बट सिंस हमारे टैली के लेजर में डायरेक्ट इनकम था और हमने कैटेगरीज अपलोड करते टाइम इसको डायरेक्ट इनकम रखा, इसके लिए ये डायरेक्ट इनकम में है। तो सब हेड का यूज़ यहाँ पे ही आता है हमको। फिर आप और ये भी देख सकते हैं कि हमें जैसे CFO एडवाइजरी में सारी एंट्रीज कौन सी थी, या फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी कि पूरे साल में मैंने स्टाफ को कितनी कितनी सैलरी दी, जो कि मेरे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में हो सकती है, बट यहाँ पे मेरे को एक ही जगह पे एग्रीगेट करके मिल जाएगी। और ये डैशबोर्ड आप डायरेक्टली प्रिंट करके क्लाइंट को दे सकते हैं, विच वुड बी अ गेम चेंजर फॉर देम एज वेल। जैसे वो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा क्या इनकम हुआ, मैंने क्या एक्सपेंसेस किए, या क्या मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सेट्रा। सो दैट वाज द टूल। आप इसको यूज़ कीजिए, मुझे बताइए कि ये टूल आपको कितना हेल्पफुल रहा और इसमें क्या वी कैन ऐड टू एनहांस योर वर्क फ्लोज। थैंक यू।